अब भाग रहा है, सवालों से बच रहा है। घंटों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला ये गैंग अब सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। फिलहाल जिस तरीके से जो मखीजा निकल गई वहां से सत्यप्रकाश, अब कितने लोग ऐसे बचे हुए जिनसे पूछताछ होनी बाकी है और किन किन लोगों के बयान आज दर्ज किए जाएंगे? ठीक है, इस बीच रोकते सत्यप्रकाश आपको सुनवाते हैं क्या कुछ किस तरीके से आपने बात करने की कोशिश की है उनसे और कैसे वो वहां से भागती भी दिखाई दी है? गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पुलिस का नया स्टेटमेंट लिया। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश ने बहुत कोशिश की कि सवाल करे, जवाब दे अपूर्वा, लेकिन वहां से कैसे डरते हुए अपूर्वा गाड़ी में बैठकर भागती नजर आई। लेकिन सत्यप्रकाश चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर ये लोग जो युवाओं के बीच जाकर कुछ भी कहते थे, कैसी भी बातें करते थे, कैसे भी कमेंट करते थे, वो कितना गलत था। अब इनको क्या ये समझ में आएगा कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे? क्या ये सब मिलकर माफी मांगेंगे? देखिए, चेहरे देखने में साफ तौर से दिख रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक्शन में है, जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 40 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और जिस तरह से अपूर्वा पीछे के रास्ते से निकली और जिस तरह से भागती गई। हम कई सवाल पूछे अपूर्वा से, लेकिन सारे सवाल से बचती नजर आई। मैं खार पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अंदर जो भी है अभी भी समय रैना के एडवोकेट मौजूद है। लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन अपूर्वा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधे पीछे के रास्ते से निकली और भागती गई यहाँ से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया था उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस की टीम एक्शन में है। कई सवाल जवाब किए गए हैं, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा अपूर्वा इसी पुलिस स्टेशन में थी। उनसे कई बातें पूछे गए, कई सवाल पूछे गए, कौन कौन लोग मौजूद था, उनके साथ कौन कौन था, कब आई थी और ये शो कब हुआ था। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस की टीम ने अपूर्वा का बयान लिया है। 3 घंटे, ये समझ सकते 3 घंटे से ज्यादा देर तक यहाँ पे अपूर्वा रही और अपूर्वा का लगातार बयान यहाँ पे दर्ज होने के बाद अपूर्वा यहाँ से निकल चुकी है। फिलहाल अपूर्वा से कई सवाल हमने पूछे, लेकिन अपूर्वा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अश्लील बातें कही है, जिस तरह से कमेंट किया है, कई सवाल पूछा, लेकिन सारे सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। पीछे के रास्ते से निकली खार पुलिस स्टेशन के और पीछे के रास्ते से गाड़ी से भाग गई। जी सत्यप्रकाश, लेकिन सवाल दरअसल ये कि ये तो अपूर्वा थी जिनसे पूछताछ हो गई, बयान दर्ज कर लिया गया। रणवीर इलाहाबादिया का नंबर कब तक आएगा, कब तक पुलिस की ओर से शिकंजा कसा जाएगा और क्या ये माफी मांगेंगे सामूहिक रूप से अपने बयानों को लेकर, टिप्पणी को लेकर, फुहड़ता को लेकर? देखिए, अभी रणवीर इलाहाबादिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने छोटा सा वीडियो देके आधा हम कह सकते हैं माफी मांगा था, लेकिन कोई भी अपूर्वा, समय रैना के अलावा जितने भी यहाँ पे जज थे इस शो में, कोई भी माफी नहीं मांगा है। अभी तक कोई भी माफी नहीं मांगा, ना सोशल मीडिया के जरिए कोई बात रखा है, ना मीडिया के जरिए रखा है। लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस अभी ने आशीष चिचलानी, अपूर्वा का 2 ही लोग का स्टेटमेंट दर्ज किया है। तीसरा नंबर आता है रणवीर इलाहाबादिया का। मुंबई पुलिस ने कल ही संपर्क में किया है रणवीर से और जल्दी उनका भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि जितने भी लोग थे, चाहे जज थे, चाहे वहां पे भाग लेने वाले थे, चाहे वहां पे शो के आयोजक थे, सारे लोग का बयान दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। साफ तौर से सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग हैं अगर दोषी पाए जाते हैं तो मुंबई पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल बयान का दर्ज होना सिलसिला शुरू हो चुका है। अपूर्वा का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है। लगभग 3 घंटे ज्यादा अपूर्वा भी दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताइए, क्योंकि अभी तक आप बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से माफी मांगी गई है और जो लोग बाकी मौजूद थे, वीडियोस में भी नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से अभी तक माफी नहीं मांगी गई। यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अभी तक ये भी खबर मिल रही है 30 लोगों को समन भेजा जा चुका है। क्या उनसे पूछताछ कर ली गई है? क्या उनको बुला लिया गया या फिर अभी तक वो नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से जो जानकारी दिया गया कि 2 लोग का स्टेटमेंट हुआ है। एक आशीष चिंचलानी का हुआ है, दूसरा जो अभी लगभग 3 घंटे तक मौजूद रही खार पुलिस स्टेशन अपूर्वा का। समय रैना जो कि देश के बाहर है, उनके एडवोकेट आए हुए हैं, अंदर मौजूद है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनसे जो वीडियो का रॉ फुटेज है वो मांगा है। अभी तक जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूब के जरिए जो वीडियो मिला है मुंबई पुलिस को, वही मुंबई पुलिस के पास है। इसके अलावा जो रॉ फुटेज है वो अभी मुंबई पुलिस के पास नहीं है। समय रैना के पास वो फुटेज है। मुंबई पुलिस
इंतजार कर रही है कि समय रंजन जब इंडिया में आएंगे तो उनसे पूछताछ करेगी। सत्य प्रकाश, आपने लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन अपूर्वा माखीजा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिसको डर था कि अब वो बोले क्या और भागती कैसे नजर आई, कैसे आपने वो कन्फ्रंट किया, जरा दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। अपूर्वा गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पुलिस का नया स्टेटमेंट लिया। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा माखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की पूरी कोशिश की गई, सवाल पूछे गए, लेकिन वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हर बात पे अपनी राय रखते हैं, भद्दे मत नहीं दिया, सीधे पीछे के रास्ते से निकली और भागती गई यहां से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया था उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस की टीम एक्शन में है। कई सवाल जवाब किए गए हैं क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा अपूर्वा इसी पुलिस स्टेशन में थी। उनसे कई बातें पूछे गई, कई सवाल पूछे गए, कौन कौन लोग मौजूद था, उनके साथ कौन कौन था, कब आई थी और ये शो कब हुआ था। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस की टीम ने अपूर्वा का बयान लिया है। 3 घंटे, ये समझ सकते 3 घंटे से ज्यादा देर तक यहां पे अपूर्वा रही और अपूर्वा का लगातार बयान यहां पे दर्ज होने के बाद अपूर्वा यहां से निकल चुकी है। फिलहाल अपूर्वा से कई सवाल हमने पूछे, लेकिन अपूर्वा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अश्लील बातें कही है, जिस तरह से कमेंट किया है, कई सवाल पूछा, लेकिन सारे सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। पीछे के रास्ते से निकली खार पुलिस स्टेशन के और पीछे के रास्ते गाड़ी से भाग गई। जी सत्यप्रकाश, लेकिन सवाल दरअसल ये कि ये तो अपूर्वा थी जिनसे पूछताछ हो गई, बयान दर्ज कर लिया गया। रणवीर इलाहाबादिया का नंबर कब तक आएगा, कब तक पुलिस की ओर से शिकंजा कसा जाएगा और क्या ये माफी मांगेंगे सामूहिक रूप से अपने बयानों को लेकर, टिप्पणी को लेकर, फुहड़ता को लेकर? देखिए, अभी रणवीर इलाहाबादिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने छोटा सा वीडियो देके आधा हम कह सकते हैं माफी मांगा था, लेकिन कोई भी अपूर्वा, समय रैना के अलावा जितने भी यहाँ पे जज थे इस शो में, कोई भी माफी नहीं मांगा है। अभी तक कोई भी माफी नहीं मांगा, ना सोशल मीडिया के जरिए कोई बात रखा है, ना मीडिया के जरिए रखा है। लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस अभी ने आशीष चिचलानी, अपूर्वा का 2 ही लोग का स्टेटमेंट दर्ज किया है। तीसरा नंबर आता है रणवीर इलाहाबादिया का। मुंबई पुलिस ने कल ही संपर्क में किया है रणवीर से और जल्दी उनका भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि जितने भी लोग थे, चाहे जज थे, चाहे वहां पे भाग लेने वाले थे, चाहे वहां पे शो के आयोजक थे, सारे लोग का बयान दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। साफ तौर से सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग हैं अगर दोषी पाए जाते हैं तो मुंबई पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल बयान का दर्ज होना सिलसिला शुरू हो चुका है। अपूर्वा का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है। लगभग 3 घंटे ज्यादा अपूर्वा भी दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताइए, क्योंकि अभी तक आप बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से माफी मांगी गई है और जो लोग बाकी मौजूद थे, वीडियोस में भी नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से अभी तक माफी नहीं मांगी गई। यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अभी तक ये भी खबर मिल रही है 30 लोगों को समन भेजा जा चुका है। क्या उनसे पूछताछ कर ली गई है, क्या उनको बुला लिया गया या फिर अभी तक वो नहीं पहुंचे पूछताछ